मिस्टर नीरज मकानी जी का। तो ये रिटायर हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से और इनके पास करीब 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फ़ंड है और इनकी जो पेंशन आएगी वो है 1 लाख रुपीस। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं जिससे कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकी अर्निंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन से अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें और क्या एलोकेशन अमाउंट होना चाहिए। एक दो चीज़ें और बताई हैं कि इनकी होम लोन लायबिलिटी है 45 लाख रुपीज़ की, जिसकी इनकी 45,000 रुपीज़ की EMI भी चल रही है और अपकमिंग एक्सपेंस में सन की मैरिज जो अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज़ कॉस्ट करेगी। ठीक है, देखिए ऐसा आपकी 1 लाख रुपए की पेंशन आएगी तो आपका खर्चे का काम तो लगभग हो गया। अब आप कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए आएगा जो आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपके सवाल हैं कि गोल्ड सिल्वर में कितना करें, सेफ इन्वेस्टमेंट कितना करें जिससे मंथली रिटर्न 50,000 आ जाए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। ठीक है, देखिए गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं कुछ 5% तक, लेकिन वाइल्ड फ्लक्चुएशन रहेगा। सिल्वर में और ज़्यादा वाइल्ड रहेगा। मैंने सिल्वर में नहीं कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर गलत है, मेरी अपनी रिस्क एपिटाइट है। तो मुझे लगता है कि आप भी सिल्वर से दूर रहें, गोल्ड में जा सकते हैं और मे भी आपके पास ज्वेलरी वगैरह हो 5% के आसपास की तो रहने दीजिए। अब आपके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि 50,000 रुपये हो, तो 50,000 रुपये मंथली रिटर्न के लिए वैसे थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो 50 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट अच्छी इक्विटी स्कीमों में करें। कौन सी अच्छी हैं? वही जो अभी 2 मिनट पहले कहा था, लार्ज एंड मिड की 1-2 उठाइए, 1-2 फ्लेक्सी की उठाइए, 1-2 मिड की उठा लीजिए। 3 कैटेगरी से 1-1, 2-2 स्कीम उठा लीजिए। डेटा एनालिसिस आपके पास में है ही, इसी एपिसोड में है। तो कभी 12% आएगा, कभी 10 आएगा, कभी नुकसान आएगा, कभी 15% आएगा। ऑन एन एवरेज 10 से 12% आप मान सकते हैं। तो लगभग 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी स्कीम में। उसके अलावा होम लोन लायबिलिटी 45 लाख रुपए की है। थोड़ा ये पर्सनल है, लेकिन देखिए क्योंकि आपको 1 करोड़ मिल रहा है और आप रिटायर होने वाले हैं, 45 लाख रुपए का लोन लायबिलिटी क्यों रखेंगे? उतार दीजिए उसको, क्योंकि 45,000 रुपये EMI तो जाएगी है ना। तो 45 लाख पे 45,000 रुपये इक्विटी से कमाना, देखिए ये तो पक्का, ये तो जाएगी। इक्विटी में 12% आएगा नहीं आएगा, जैसे पिछले साल तो नहीं आया ना जी। तो आएगा नहीं आएगा क्या पता, आपको क्या मालूम कि जैसे 2025 गया है वैसे ही 2026 भी नहीं जाएगा और 2027 भी नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता। तो मेरे हिसाब से तो ये 45 लाख का कर्जा आपको निपटा देना चाहिए। तो 45 लाख तो आपके ये माइनस हो गए। 10 से 15 लाख रुपए आप शादी के लिए रख रहे हैं तो 60 लाख हो गए। तो 1 करोड़ के बाद में 40 लाख ही बचे। 40 लाख रुपए आप 5-6 स्कीमों में इन्वेस्ट कर दीजिए तो 50,000 नहीं 40,000 रुपये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस फिर तो गोल्ड सिल्वर भूलिए, बस सिंपल है आपका। अभी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप भेजिएगा उसको।